जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी, जो यूपी स्टेट की बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर ट्रेडिशनल डिश है। तो आइए देखते हैं इसे मैं मुंबई में रहते हुए कैसे बनाती हूँ। और यशफ़ी फ़ातिमा किचन चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो मैंने ले लिया है सबसे पहले चने का सत्तू। ये चने का आटा नहीं है, चने का सत्तू कहा जाता है। उसमें ऐड कर दी हूँ अपने हिसाब से बारीक कटी हुई प्याज, और फिर उसके बाद बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च। तो ये मैंने 1 कप चने का सत्तू ले लिया था। ये मिर्च का अचार है, मेरे घर में था तो मैंने उसकी ही फिलिंग्स को यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉप से अचार की जो दुकान होती है उससे ले सकते हो। तो इसे अच्छी तरीके से मैं इसमें ले लूँ, ऐड कर दूँगी। अगर हमें ये मिक्सचर अगर बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में लगा तो हम इसी अचार को के ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे मैंने यूज़ किया है। और इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कटा हुआ नींबू का रस अच्छे तरीके से। यूपी जाते हैं लोग तो इस रेसिपी को खाए बिना नहीं आते हैं। ज़रूर से एक बार इसे बनाया जाता है या फिर वहाँ के स्टेशनों पे इस रेसिपी को टेस्ट किया जाता है। तो सॉल्ट और कोतमीर ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। नमक हम अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। फिर इस सभी मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी ऐड कर दी हूँ मैंने इसमें, और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। इसे स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी रफ़ लग रहा है। फिलिंग के टाइम पे मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। वो ऑयल ऐड करने के बाद भी थोड़ा वैसे ही पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो ये हम लिट्टी के लिए फिलिंग रेडी किए हैं। अब हम डो रेडी करने जा रहे हैं। आटा ले ली हूँ अपने हिसाब से जितना भी मुझे लिट्टी बनाना था, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सभी को अच्छे से आटे में मिक्स कर दूंगी। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद लूँगी। और एक बात बिल्कुल ध्यान देना आप लोग कि ये आटा बिल्कुल नरम ना हो, क्योंकि हमें लिट्टी बनानी है तो वो थोड़ा कड़क ही रहेगा। तो मैंने इस तरीके से डो प्रिपेयर करने के बाद उसे ज़्यादा गूना नहीं था और ज़्यादा पानी में नहीं लगाया था। उसके बाद 15 मिनट्स के लिए रख दी थी। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये सॉफ़्ट हो गया था, मतलब बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं था, हार्ड था, थोड़ा सा सख्ती था। तो अब मैं कुछ इस तरीके से इसे जितना हम एक रोटी बनाने के लिए लेते हैं उतना ही लेकर इस तरीके से राउंड राउंड कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने चने के सत्तू की फीलिंग्स बनाई है ना, रेडी करी है ना, उसे ऐड कर दूँगी। तो मेरी मम्मी ने कहा ये कुछ ज़्यादा पाउडर लग रहा है, तो अचार का तेल, अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है जो अचार में होता है तो आप राई का तेल भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने ऐड किया था बट फिर भी ये सूखा सूखा ही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो ये सूखा ही रहता है। और सिंपल लिट्टी बनाना है तो आप डायरेक्ट आटे का बॉल्स टाइप बना लो। मैंने ये फिलिंग वाला बनाया है। इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए फिलिंग को इनसाइड और आटे को कवर करती जा रही हूँ। पहले इसलिए हम लिट्टी बना रहे हैं बिकॉज़ इसे हमें कुकर में पकाना है और उसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि गांव में इजीली हो जाता है, वहाँ चूल्हा होता है, आग होता है। अगर आप ये सारा इंतज़ाम कर सकते हो तो आग में बना लो या फिर फ्राई कर लो। कुछ लोग फ्राई करते हैं स्टीम करने के बाद, बट मैंने इसे कुकर में बनाया है ताकि वो गांव की तरह ही टेस्ट आए। तो हमने सभी लिट्टी को रेडी कर लिए है। अब कुकर में ऑयल की थोड़ी सी ब्रशिंग कर दूंगी, और ब्रशिंग करने के बाद प्री हीट कर लिया था मैंने 5 मिनट पहले ही। इसे कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब 1 बाय 1 सारे ही लिट्टी को रख दूंगी। मतलब थोड़ा स्पेस हमें रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा इकट्ठा सारे लिट्टी बनाए हुए को हम रख देंगे तो फिर टर्न कर कर के हमें बनाना है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे। 10 मिनट्स के बाद हम इसे ओपन करेंगे। मीडियम पे गैस का फ्लेम रखना आप।
और आप लोग चाहो तो इसमें घी ऐड कर सकते हो। मैंने घी नहीं ऐड किया बिकॉज़ उसका एक जेन्युइन रीज़न था। मुझे ऑयल, बटर और घी ये सारे चीज़ों को बहुत कम यूज़ करना है और मुझे खाना था तो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर पाई। बट आप लोग ज़रूर से, अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो इसमें घी का ब्रशिंग करो या फिर उलटते पलटते टाइम लिट्टी पर आप लोग घी थोड़ा सा लगा लगा के पलट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर तरफ से हम 10 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद टर्न कर कर के पका लेंगे सभी तरफ से। और इसे हमें ढक के पकाना है ताकि अच्छे से भाप बन जाए और उस भाप से ये पक जाए। गांव में क्या चूल्हा होता है तो कितना अच्छे तरीके से वो पक जाता है, बट ये भी चूल्हे से कम नहीं था, अच्छा ही था। तो हमारी लिट्टी हो चुकी है रेडी। वीडियो आगे मैं दिखा रही हूँ एडिटिंग में, मैंने अलग पार्ट में बताया है भरते का प्रोसेस, बट साइड बाय साइड मैं दोनों ही काम स्टार्ट रखी हूँ। तो ये ½ kg का बैगन ले लिया था, उसे इसलिए कट कर रही हूँ ताकि पता चल सके कि अंदर से ये बैगन ख़राब है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बड़े बैगन ले आते हैं वो अंदर से ख़राब होते हैं, तो चेक कर लेती हूँ। तो ये सभी तरीके से सभी तरफ से अच्छे से दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल की ब्रशिंग कर ली है। आप लोग स्टार्टिंग में मस्टर्ड ऑयल की ब्रशिंग नहीं करना, अदरवाइज़ मुझे ये लहसुन इनसाइड रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो फिसलते जा रहा था। तो आप लोग, पहली बात तो ये मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोग ये बैगन के अंदर डाल के लहसुन को पका रहे हैं, देखते ये कितना टेस्टी बनता है। वरना हमेशा से तो मैं बैगन का भरता बनाती हूँ तो अलग से बैगन भून लेती हूँ तवे पर, उसके बाद टमाटर और लहसुन को भी भून लेती हूँ। तो इस टाइम मैंने ये जो काफ़ी वायरल है ये तरीका, वही तरीका यूज़ किया है। देखती हूँ क्या अलग सा टेस्ट आता है, बोलते इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने लोखंड का तवा लिया है, जो काफ़ी टाइम से अब हम इसे अवॉइड करने लगे हैं। पहले के टाइम पे लोखंड के तवे पे ही सारी चीज़ें बनती थी, रोटी और सब्ज़ी, तो आयरन की कमी भी नहीं होती थी। अभी तो हमारे बॉडी में बहुत आयरन की कमी है। तो हल्का सा ऑयल का ब्रशिंग कर ली थी और उस पर रख दियो बैगन, पतीली से ढक कर उसे 10 मिनट तक, मतलब टोटल 25 से 30 मिनट स्टीम करी थी, बट बीच बीच में उलट पलट करती रही थी जब तक वो स्टेज पे ना आ गया था। अब देख सकते हो अच्छे से बैगन पक गया था, उसे मैंने साइड में कर दिया है। इसी तरीके से मैं टमाटर को भी 10 मिनट ढक के अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मैंने एक साइड में आलू को भी बॉईल कर दिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है इसलिए बॉइल्ड आलू नहीं दिखाया है। वो तो इजीली हम कुकर में पका सकते हैं या फिर ऐसे ही पानी में बॉईल कर सकते हैं। तो तेल ले ली थी 1 टेबल स्पून, राई का तेल ली थी। डेफ़िनेटली हमें राई का तेल लेना है और उसमें बारीक चॉप्ड की हुई 6 से 7 लहसुन की दाने डाल दिए थे और 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, बस ओवर कुक्ड नहीं करना है। गांव में ना लोग क्या करते हैं, जब भरता बनाते हैं ना तो उसे हल्का सा पका देते हैं, तो कुछ उस तरीके से ही मैं पका रही हूँ। और इसमें ½ टेबल स्पून से भी कम हल्दी पाउडर ऐड कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हमने जो सारी चीज़ें भून के रखी ना, टमाटर, बैगन और आलू बॉईल कर लिया है, तो उन सभी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। तो देख सकते हो सबका मैंने छिलका निकाल दिया है और ये रहे हमारे लहसुन जो अंदर बैगन के पक चुके हैं। सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है और उसका स्किन पार्ट निकल गया है, तो उसे मैंने मैश कर ली थी। अब ये मैश किया हुआ सारी वेजिटेबल्स को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यस, वेजिटेबल्स ही तो हुए ना, टमाटर, ब्रिंजल और बटाटा। तो अब इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे
और उसमें ऐड कर देंगे नमक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया डाल देंगे। तो इस संडे मैंने कुछ ऐसा डिनर रखा था जो टोटली ही ट्रेडिशनल और देसी मेन्यू था। तो जिसने मेरी दाल तड़का वाली या दाल फ्राई वाली रेसिपी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि इसके साथ मैंने कुछ और भी स्पेशल बनाया है, तो वो यही था, लिट्टी और चोखा, दाल फ्राई, राइस। क्योंकि रोज़ रोज़ हम बाहर का खाना या नॉन वेज खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा इस संडे कुछ स्पेशल करते हैं और सभी चीज़ें जो भी बनाएंगे वो गांव के वे में होगा। तो चोखा हो गया था रेडी, भरता भी कहा जाता है, चोखा भी कहा जाता है। तो अब हम इसे सर्व कर लिए हैं और थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब जो जंक फूड होते हैं उससे तो मैच नहीं होता है, बट इसे खाने के बाद लिटरली गाँव की याद आती है कि गाँव में कुछ इस तरीके से ही लिट्टी चोखा मिलता है और हम खाते हैं। और गाँव की रेसिपी किसे नहीं पसंद होती है, गाँव के खाने का एक अलग ही स्वाद होता है। तो अब क्यों वेट करना कि गाँव जाएंगे तभी खाएंगे। तो आप भी संडे वाले दिन या जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो ट्राई करो इस रेसिपी को और एंजॉय करो। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करो और लाइक करना ना भूलो, जल्दी से लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।